हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे ही होंगे। हम देखने वाले हैं आपको आज बताने वाले हैं सल्फर की जो ऑक्सी एसिड होती हैं और उसकी ऑक्सी एसिड की जो संरचनाएं होती हैं उसके बारे में हम बताने वाले हैं। ठीक, तो सल्फर की क्या क्या संरचनाएं आपको बन सकती हैं या बना सकते हैं उसको आप इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका हमेशा एग्जाम में पूछे ही जाने वाले सवाल होते हैं ये सब। इसमें आपको किस टाइप से क्वेश्चन कर सकता है, जैसे आपको पूछ सकता है कि सल्फर के दो ऑक्सी एसिड के नाम बताइए या फॉर्मूला बताइए या उसकी संरचनाएं बताइए। ठीक ना। तो आज हम इस वीडियो में अच्छे से समझ लेंगे कि क्या होता है ऑक्सी एसिड और उसकी संरचनाएं किस प्रकार होती है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको दो टर्म आपको याद रखना है, दो फार्मूला। एक हो गया सल्फ्यूरस अम्ल, एक होता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। ये आपका बहुत इसको सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या बोला जाता है, अम्लों का राजा भी बोला जाता है क्योंकि बहुत खतरनाक होता है। कॉन्सेंट्रेटेड जो आपका सांद्रित अम्ल होता है ना सल्फ्यूरिक एसिड का, वो आपका बहुत ही खतरनाक होता है, हार्मफुल होता है। तो इसके लिए आपको क्या याद करना होगा, एक हो गया आपका सल्फ्यूरिक नहीं सल्फ्यूरस, आपका सल्फ्यूरस, हाँ सल्फ्यूरस अम्ल। दूसरा हो गया आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। इस दो आपका दो फार्मूला है, सल्फ्यूरस अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। उसका फार्मूला आपको याद है तो आप दो संरचना उसी से और डिराइव कर सकते हैं। आपका बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। ठीक ना, उसको दो संरचना और दो चीज़ कर लिए तो आपको एग्जाम के लिए बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और इसको आप आसानी से लिख भी सकते हैं। तो इसका क्या बोलते हैं आपका सूत्र क्या होता है सल्फ्यूरस अम्ल का। तो आपको पता होगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है आपका H2SO4। इसका होता है आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का। इसी प्रकार आपको सल्फ्यूरस अस शब्द का प्रयोग होता है, जैसे आपको फेरिक भी बोल सकते हैं, फेरस भी बोल सकते हैं। तो उसमें से आपका एक की कमी होती है, तो यहाँ पर सल्फ्यूरस बोल दिया तो एक ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। यहाँ H2SO3 ये हो गया आपका सल्फ्यूरस अम्ल की सूत्र। ठीक ना। अब इसका हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो इसमें से आपका सेंट्रल मेटल कौन सा होता है उसको समझिए। सेंट्रल मेटल आपका कौन सा हो गया आपका, इसमें किसकी बात कर रहे हैं हम, सल्फर की बात कर रहे हैं। तो आपको आपका सल्फर ही होता होगा, तो ये हो गया आपका सल्फर। ठीक, तो आपको पता होगा कि सल्फर जो होता है आपका 16वें तत्व का है, ऑक्सीजन परिवार का है। ठीक ना। तो इसमें आपका जो बंध बनाने की प्रक्रिया होती है वो कितनी होती है, 6 टाइम तक होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑक्सीजन कितना बार दिया हुआ है आपका, 3 टाइम, क्या बोलते हैं, हाँ ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है आपका 3 टाइम और हाइड्रोजन 2 बार। तो यहाँ पर आप एक हाइड्रोजन यहाँ लिख लीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए, ये आपका हाइड्रोजन है। ठीक है ना, कंफ्यूज मत कीजिएगा। अब ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है, 2 और 3। एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ और एक ऑक्सीजन आपका कहाँ चला जाता है, आपका डबल बॉन्ड यहाँ पर। ठीक, तो आपको पता होगा कि ऑक्सीजन हमेशा कितना बॉन्ड बनता है, 6 बॉन्ड। सल्फर आपका 6 बॉन्ड होता है क्योंकि उसके संरचना कोष में, बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 2 लोन पेयर आ जाएगा। सल्फर के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लीजिए। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना दीजिए OH के साथ, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 3। एक ऑक्सीजन यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लिया और 2 लोन फिर बचे, उसको हम ऐसे डिनोट कर दिए। ये हो गया आपका सल्फर का। ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हम सल्फ्यूरस अम्ल। फार्मूला क्या बनेगा आपका, आपका फार्मूला यही है H2SO3। ठीक, H2SO3 ये हो गया सल्फ्यूरस अम्ल का। अगर इसका हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहें सल्फर का, किसका, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है वहाँ पर आपको X से डिनोट करना होता है। तो H2SO3, तो इसकी जगह पे क्या हो गया, X हो गया।
आपको पता होगा कि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब एक धनात्मक मतलब वो चीज़ एटम है। तो इसके ऊपर क्या होता है, +1 चार्ज होता है। तो यहाँ पर हो गया +1 इंटू कितना बार दिया है, 2, फिर प्लस कर दीजिए, इसको 1 कर दीजिए, 1 ही। ऑक्सीजन के पास कितना चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है, क्योंकि हमेशा ऐसे एग्जिस्ट करता है, ठीक ना। तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, +-2 इंटू 3, ये हो गया इसका। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 + x - 6 आपका हो गया, x माइनस हो गया आपका 4, क्योंकि बड़े संख्या के सामने कितना है आपका -3 है। तो 2 में माइनस कीजिए 6 कितना हो गया, 4 हो गया। x बराबर हो गया आपका +4। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी क्या आ गई, +4। देखिए कितना आसान था, ये आपका नॉर्मल सा सल्फ्यूरस अम्ल का है। इसी प्रकार आप सल्फ्यूरिक अम्ल का बना सकते हैं, ठीक ना। तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या यहाँ पर बनाते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या है, ऑक्सीजन सल्फर हो गया, हाइड्रोजन कितना टाइम दिया हुआ है, 2 बार दिया हुआ है। ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है, 4 बार। एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड यहाँ। यहाँ पर क्या बना रहा था, लोन पे, क्योंकि इसके पास अतिरिक्त ऑक्सीजन नहीं था। तो एक ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा आपका, ऊपर। अब देखिए यहाँ पर मैं बताया था 1 2 3 4 5 6, तो हाइड्रोजन के पास चला गया, 2 बॉन्ड ऑक्सीजन का हो गया, 2 बॉन्ड ऑक्सीजन का हो गया। तो ये हो गया, यही संरचना हो गया उसका, इसका सल्फ्यूरिक अम्ल का। यदि हम इसका वो चीज़ निकालना चाहेंगे, क्या निकालना चाहेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका ऑक्सीडेशन यहाँ पर से x हो गया, तो यहाँ पर हो गया 2 + x + -2 इंटू 4, इसका है -2 का, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया 2 + x - 8, x - 6 हो गया, x बराबर 6 नहीं, हाँ x बराबर +6। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +6 हो जाता है, किसका, सल्फ्यूरिक अम्ल का। तो ये हो गया आपका सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का ऑक्सी एसिड संरचना। इसी प्रकार 2 संरचनाएं और बन सकती हैं, 2 नहीं 4 संरचनाएं बन सकती हैं। तो आपको 4 ही याद करना होगा, 2 ठो और जान लेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम में एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक ना। इधर को मिटा देता हूँ। अब इसको हम किसकी संरचना बनाए हैं, आपका इसका सल्फ्यूरिक अम्ल का। यदि हम इस ऑक्सीजन के जगह पे एक और सल्फर ले आए, इस ऑक्सीजन की जगह पे, हाँ इस ऑक्सीजन की जगह पे एक और सल्फर ले आए, तो संरचना किस प्रकार बनेगी, S OH O। अगर यदि ऐसी संरचना दिया हो, इस ऑक्सीजन की जगह में क्या हो गया आपका डबल S हो जाए, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, थायो, किसका देख रहे हैं हम, सल्फ्यूरिक अम्ल का देख रहे हैं, ठीक ना। थायो सल्फ्यूरिक अम्ल, किसका देख रहे हैं हम, थायो सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर इसका फार्मूला बनाना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, जैसे P आपका S है यहाँ पर S, ठीक ना। आपका यहाँ पर हो गया S कितना है, 2 टाइम है, 2 बार 1 2, ऑक्सीजन कितना दिया है, 3 टाइम 3, हाइड्रोजन कितना दिया है आपका 2। हाँ ये हो गया इसका आपका थायोसल्फ्यूरिक अम्ल का। अगर इसी का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहें आप, तो क्या हो गया आपका, +2 हो जाएगा, +2x हो जाएगा, -3 दूना 6 हो जाएगा आपका। तो हो गया 2x - 4 हो गया, x बराबर हो गया आपका, नहीं x, इसको पक्षांतर करेंगे हम 2x को, तो +4 में कन्वर्ट हो जाएगा, x बराबर हो गया 4/2, तो 2 दूना 4 हो गया। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी क्या हो गई, आपकी +2 हो गया। एक और यदि आपका 2 सल्फर ले लिए तो उसको क्या बोलेंगे हम, थायोसल्फ्यूरिक अम्ल। इसी प्रकार हम किसका स्ट्रक्चर बनाए थे हम, यहाँ पर यह लोन पेयर हुआ, ठीक ना। तो इसमें आपका थायो नहीं बन सकता, इसमें थायो वाला कंपाउंड नहीं बनता है। तो ये हो गया आपका तीसरा संरचना, तीसरा फार्मूला भी आपको दे दिए, ये रहा।
थायोसल्फ्यूरिक अम्ल का, इसको भी आप बना सकते हैं ऑक्सी एसिड के रूप में सल्फर का। हाँ, इसी प्रकार अब देखते हैं क्या एक और कंपाउंड। इसी प्रकार हम क्या देखते हैं, जिसका दो मॉलिक्यूल लेकर, इसका क्या हम दो मॉलिक्यूल लेकर, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं आप, एस ऑक्सीजन, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड किए रहिए, OH OH, इसी प्रकार S डबल बॉन्ड OH OH। ठीक, ये हो गया हम लोग का अगला कंपाउंड। यदि यहाँ पर दिया हुआ है दो ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन में कितना है, इसका दो अणु ले रहे हैं हम, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक ना। तो यहाँ पर सपोज कीजिए डबल बॉन्ड है, इस ऑक्सीजन के पास भी डबल बॉन्ड है, ठीक ना। यदि हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो ए वाला बॉन्ड को और ए वाला बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए और सिंगल बॉन्ड में लेकर इसको यहाँ पर आप ऐड कर दीजिए, यहाँ पर जोड़ दीजिए, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर इसका फॉर्मूला हम बनाना चाहें तो क्या बन सकता है, H2 आपका हाइड्रोजन कितना हो गया, 1 2 3 4, और हाइड्रोजन हो गया ऑक्सीजन 1 2 3 4 5, नहीं 1 2 3 4 5 6 7 4 7, ये हो गया आपका पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल का। हाँ, एक क्या हो गया आपका पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला। आप फॉर्मूला को याद रखिए या नहीं भी याद रख सकते हैं तो स्ट्रक्चर को उसको बनाना सीखिए। यहाँ पर क्या किए, इसी सल्फ्यूरिक अम्ल का इस बॉन्ड को तोड़ दिए और इधर वाला एक ऑक्सीजन आया होगा उसको तोड़ दिए, तो इस ऑक्सीजन को हम क्या कर दिए, इसे डायरेक्ट कनेक्शन दे दीजिए, ऐसे दे दीजिए, ठीक ना। तो इसी को क्या बोलते हैं आपका पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा आपका, +4 2x -14, ठीक ना। मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, आप निकाल लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पर हो गया आपका 2x -10, तो 2x बराबर हो गया आपका 10, तो x बराबर हो गया 10/2, तो 5 10, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया आपका 5। ये हो गया आपका पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल। तो आप ज़्यादा नहीं, 4 स्ट्रक्चर याद कीजिए, 4 फॉर्मूला याद कीजिए। आपका सल्फ्यूरस अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, और एक आपका थायोसल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, आपका पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल। तो उसमें आपका 4 ऑक्सी एसिड अम्ल की संरचना कंप्लीट हो जाती है। तो आपको बस इतना ही याद रखना है, एक एग्जाम के लिए आपका इनफ होता है, काफ़ी होता है, तो इससे ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।